और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर प्रयागराज से, जहां पर आज अखाड़ा परिषद की बैठक हुई है। 13 अखाड़ों के सदस्य यहां मौजूद रहे। काशी मथुरा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। काशी मथुरा को लेकर अखाड़ा परिषद आंदोलन करेगा, यह प्रस्ताव आज की मीटिंग में पास हुआ है। अखाड़ा परिषद की बैठक में कुल 8 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें काशी मथुरा से जुड़ा प्रस्ताव भी है। काशी मथुरा को मुक्त कराने की बात कही जा रही है, रणनीति बनाई गई है और इसी रणनीति पर आज चर्चा हुई, जिसके बाद एक प्रस्ताव इसे लेकर पास हुआ है। काशी मथुरा की मुक्ति के लिए अखाड़ा परिषद आंदोलन करेगा। अयोध्या की तरह ही काशी मथुरा के मुद्दे को भी उठाया जाएगा और उसी तरह के आंदोलन की बात कही जा रही है। आरएसएस और वीएचपी से अखाड़ा परिषद ने समर्थन मांगा है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की आ रही है। काशी मथुरा, जो संतों का, जो साधुओं का एक नारा होता था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये नारा अब आगे बढ़ाते हुए साधु संत नजर आ रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रस्ताव है, खासकर काशी मथुरा को लेकर कि आरएसएस और वीएचपी से मदद मांगी जाएगी। रणनीति तैयार, क्या है ये रणनीति? देखिए, अयोध्या राम मंदिर आंदोलन जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया था 1984 में, उसके बाद अब जाकर अयोध्या पर राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। तो उसी तरह से उसके बाद ये कहा जा रहा था कि काशी और मथुरा को मुक्त कराना है। और जिस तरह से काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास खुदाई का काम शुरू हुआ और उसके बाद वहां पर मंदिर के प्रमाण मिले और एक सुरंग मिली, उसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है, उसने ये मांग की कि यह भी मंदिर था और अब ये हिंदुओं को मिलना चाहिए। उसके बाद ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी और आज प्रयागराज में श्री मठबाघम्बरी गद्दी में बैठक हुई, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उसमें 8 प्रस्ताव कुल पास हुए हैं और जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव जो है वो काशी और मथुरा को लेकर पास किया गया है। और इसमें यह बात कही गई है साफ तौर पर कि अब हिंदुओं को काशी और मथुरा को सौंप देना चाहिए, ये अपील की गई है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है, आरएसएस और वीएचपी का क्या रुख होता है, जो मांग की गई है उनसे समर्थन की, ये बाद की बात है। लेकिन अभी साधु संतों ने किस तरह की रूपरेखा तैयार की है, किस तरह की मदद उन्हें वीएचपी और आरएसएस से चाहिए? देखिए, साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसमें 13 अखाड़े आते हैं और इनकी रक्षा, इनका गठन ही जो है वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। अब ये जो वीएचपी है, आरएसएस है, इनसे जो इन्होंने सहयोग मांगा है, क्योंकि वीएचपी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, राम जन्मभूमि का आंदोलन, और वो जन जन के बीच गया था, जन आंदोलन हुआ था। तो चूंकि उनके पास अनुभव भी है, तो अब काशी मथुरा को अगर मुक्त कराना है तो साधु संतों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये जन आंदोलन तो सर्वेश, क्या सड़क पर आंदोलन की तैयारी हो रही है या अदालत के रास्ते से यहां पर भी किसी फैसले तक पहुंचने की बात हो रही है? इस दिशा में भी कोई बात हुई? जी, निश्चित तौर पर इसमें यह बात हुई है कि अगर जो है आम सहमति से हिंदुओं को ये दोनों धार्मिक स्थल दे दिए जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट का भी अखाड़ा परिषद सहारा लेगा। लेकिन जिस तरह से वीएचपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को लीड किया था, उसी तरह से अब अखाड़ा परिषद, जो साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है, वह काशी और मथुरा के मुद्दे को लीड करना चाहती है, ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल अभी रूपरेखा तय होनी बाकी है कि किस तरह का ये आंदोलन होगा। लेकिन एक बात तय है, आज की मीटिंग में अखाड़ों की ओर से साफ साफ संकेत दे दिए गए हैं कि काशी और मथुरा का मुद्दा अब शांत नहीं रहने वाला है। उसे गर्मजोशी के साथ और बड़े लेवल पर उठाने की तैयारी चल रही है संतों के बीच। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर फीस माफी को लेकर आंदोलन जारी है। अभिभावकों से मिलने पहुंचे डीएम और अभिभावकों के बीच बातचीत इस वक्त चल रही है। पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल 6ठे दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी इस हड़ताल में बैठे हुए हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर 6 दिन हो चुके हैं लगातार भूख हड़ताल के। 2 महिलाओं की तबीयत पहले ही बिगड़ चुकी है भूख हड़ताल की वजह से, और आज एक और महिला की तबीयत बिगड़ी। जो प्रदर्शनकारी हैं, इनका यह भी आरोप है, पेरेंट्स का यह भी आरोप है कि प्रशासन तबीयत बिगड़ने के बाद भी इन महिलाओं की सुध नहीं ले रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा है, उनकी सुध नहीं ले रहा है। परेशानी पेरेंट्स की सुनी नहीं जा रही है। आज इन आंदोलनकारियों से मिलने के लिए डीएम पहुंचे, बातचीत इस वक्त चल रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर अभिभावकों की भूख हड़ताल, और इस दौरान एक अभिभावक की तबीयत भी बिगड़ गई, तब जाकर मामला यहां बेहद गंभीर हो गया।
तो ये तस्वीर गाजियाबाद से इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि मीटिंग में बातचीत में क्या बातचीत हो रही है, दूसरा ये जिस महिला की तबीयत आज बिगड़ी थी वो इस वक्त कैसी है? जी, आपको बताना चाहूँगा, पेरेंट्स एसोसिएशन का ये आज भूख हड़ताल का छठा दिन है और ऐसे में 2 महिला पहले भी जा चुकी हैं बीमार होकर यहाँ से और तीसरी जो महिला अभी बैठी हुई हैं वो भी यहाँ पर, उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई हुई है। हालांकि खुद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे यहाँ आए थे इनसे बात करने के लिए और इनसे बात भी की थी, लेकिन वो बात अभी बेनतीजा रही क्योंकि दोनों ही तरफ से एक कमेटी गठित करने की बात भी कही जा रही है। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी उन तमाम चीज़ों के लिए भी बात की जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं जो महिला भूख हड़ताल पर यहाँ बैठी हैं, यहाँ बैठी हुई है, उनकी हालत खराब है। लोग बाग जो हैं वो उनकी यहाँ पता करने के लिए आए कि अब उनकी तबीयत कैसी है। हालांकि इस भूख हड़ताल को कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो, लेकिन यहाँ जिस तरीके से आप देख सकते हैं माहौल, बिल्कुल अमित, मुद्दा अब राजनीतिक भी होता जा रहा है, लेकिन जहां से समाधान निकलना है, जहां से मसला हल होना है, वहां पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा। हड़ताल के बावजूद आज डीएम पहुंचे जरूर, लेकिन वो भी आधे मन से, और यही वजह है कि बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। हालांकि डीएम के स्तर पर यहां फैसला भी नहीं होना है। तो आगे की रणनीति क्या है अभिभावकों की? 6 दिन हो चुके हैं हड़ताल के। अभिभावकों का साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो सड़कों पर भी आएंगे। कुछ अभिभावक मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। आज जिलाधिकारी आए थे, क्या बात रही, कुछ नतीजा निकला है? साथ कोई नतीजा नहीं निकला जी। आज 6 दिन की हड़ताल हो गई, उसके बाद आज जिलाधिकारी ने यहाँ आने का कष्ट किया। वो भी पहले सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी साहब को भेजकर कहा गया कि 10 लोगों को अंदर भेज दिया जाए। जब हम लोगों ने, अभिभावकों ने और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने जाने से मना कर दिया कि आप जिलाधिकारी हैं और जनता की कौन सुनेगा, तो आप यहाँ आकर वार्ता कीजिए। आज जब आए तो क्या रहा उसका? आज कोई नतीजा नहीं निकला। बोला हम मीटिंग करेंगे। आज 7 दिन होने को आ रहे हैं, अभी भी वो मीटिंग की बात कर रहे हैं, कोई ठोस निर्णय नहीं देके गए। अच्छा, अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो अगला कदम क्या होगा, अगली रणनीति क्या होगी? हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारी 2 बहनें जा चुकी हैं, तीसरी बहन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसे रहे तो हमारी और बहनें तैयार हैं, हम इस धरना स्थल से नहीं उठेंगे और ये धरना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलती रहेगी। बिल्कुल, फ्रेंड्स जी, की लड़ाई पर है। उनका कहना है कि उनको जी हमें तो पेरेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स अपनी मांग पर कायम है कि फीस माफी होनी चाहिए फर्स्ट क्वार्टर की, और उसके बाद भी ऑनलाइन क्लासेस में फीस पूरी ना वसूली जाए सरकार तमाम स्कूलों की ओर से। लेकिन स्कूल भी अपने ही जिद पर अड़े हुए हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलता है इस पूरी लड़ाई में। धन्यवाद इस वक्त अमित पूरी जानकारी देने के लिए। तो गाजियाबाद में यहां पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अगली खबर जालौन से, जहां पर शोहदे की शामत आ गई। छेड़खानी करने के बाद शोहदे की पिटाई की तस्वीर सामने आई। लड़की के परिजनों ने शोहदे को पीटा है। शोहदे की पिटाई का वीडियो वायरल भी हो रहा है। उरई कोतवाली के कालपी बस अड्डे की यह घटना है, जहां पर एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है और जैसे ही पेरेंट्स को इस बात की जानकारी मिलती है, पेरेंट्स आरोपी लड़के की बीच सड़क धुनाई कर देते हैं। और वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। जालौन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि वायरल भी हो रही है। प्रदीप हमारे सहयोगी जालौन से हमारे साथ मौजूद हैं। जालौन में क्या कुछ हो रहा है प्रदीप? ये जी, साप्ताहिक बंदी के बाद जब मार्केट खुलता है तो लड़की अपने परिजनों के साथ मार्केट करने आती है। वहीं से पूरा मामला और कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड का है, जहां पर वो गाड़ी का वाहन का इंतजार कर रही थी अपने गंतव्य घर जाने के लिए। वहीं पर मौजूद एक सुहागिन ने युवती के साथ थप्पियां कसना शुरू कर दी और उसके साथ बदतमीजी चालू कर दी। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी परिजन भी पास में ही है, साथ में है। तो उन्होंने जैसे ही देखा तो युवक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा, तो लोगों ने बिल्कुल, तो लड़की के साथ छेड़खानी करना है, इस लड़के को महंगा पड़ा। बीच सड़क लड़की के परिजनों ने उसकी धुनाई कर दी। धन्यवाद इस वक्त प्रदीप पूरी जानकारी देने के लिए।